शिवांग शिवानी, सौम्या बाबू ऑन कीजिए। सौम्या, राम नहीं सुनता इस एकदम पूरे दम। ठीक बाबू, इसको क्या करना, ब्रेक करना है। सर सिर्फ बी स्क्वायर है कि ए नहीं है उसमें? ए भी होगा बाबू, ए बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो जाएगा। सौम्या शैतान सो रही है। देखो कैसे करेंगे। 8 है बाबू, इसको 2a का होल क्यों करेंगे। b है बाबू, b का क्यों तो है ये है। 3ab है, 3ab है। इसमें क्या करो, कॉमन ले लो तो 2a हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करो, कॉमन लेने की कोशिश करो, है ना। कौन सा टर्म कॉमन लेंगे बाबू, कौन सा टर्म कॉमन लेंगे। 64 बाबू, 64 थोड़ी होगा, 6 हो जाएगा तब ना। 6 कॉमन, 6 है शैतान, 64 नहीं है। ठीक, यहाँ से 6 कॉमन ले लो और एगो से a ले लो, एगो से b ले लो। 2 हो जाएगा, a हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, सिर्फ b हो जाएगा। समझा रहे हैं। इससे मेरा आधा घंटा सुबह सुबह इसी बर्बाद करता है। 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2a इंटू b इंटू 2a प्लस b। तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस b के होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू कितना हो जाएगा, 2a प्लस b। समझाते हैं, लिखो। रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। ऐसे अरे बीपी तो हाई करवाइले, ये कौन शिवम है। शिवानी, सौम्या बाबू ऑन कीजिएगा बाबू के फोन लगाए पापा जी। एक घंटा पे सुनती है भाई। लिखो बाबू, समझाते हैं। सर ये 12a स्क्वायर भी आपने 6ab 2a प्लस b में कर दिए। हाँ बाबू, बताते कैसे ब्रेक करना बताते हैं। इस सबका तो पहले शैतान को वीडियो ही सब बंद कर ले। जल्दी लिखो शिवम शिवानी, सुनते हैं नहीं बाबू। चलिए लिखे बाबू, समझाते हैं। जल्दी लिखो 10 मिनट टाइम मेरा ऐसे वेस्ट हो जाता है बाबू। फिर टाइम होगा तो हल्ला करोगे, स्कूल जाना, ये जाना वो जाना। समय कि नहीं ना आया जी, समय का सोया रह गया। लिखिए, समझा रहे बाबू, समझा रहे हैं। जल्दी लिखिए। लिख ली शिवानी, शर्मा जी भलुक नहीं है वो। शिवानी लिखी बाबू। अनम्यूट नहीं उसका हो रहा है, क्या हो गया शिवानी, अनम्यूट नहीं होता है जी, हद हो गया बाबू। हाँ शिवानी, आप बोल रहे बाबू, आवाज सुनाई। अनम्यूट नहीं हो रहा उसका। आपका अनम्यूट हो रहा है शिवम कि नहीं बाबू, आपका भी नहीं हो रहा। शिवम हो रहा है और उसका अनम्यूट नहीं हो रहा। तो बोलता है इतना कम का है शिवम। होमवर्क बना के लाया बाबू कि नहीं लाया शिवम। कल देखते बाबू, टाइम मिलेगा ना कल है, आगे कूटेंगे कखनियों दोनों भाई बहन को। 60 क्वेश्चन उधर है, 60 क्वेश्चन उसका और 6-7 क्वेश्चन इधर, 66 को है। जल्दी लिखिए। आगे स्मिता बाबू, चलो ठीक है। अस्मिता आ गई, भोली ए भोली अस्मिता। देखो बाबू क्या बाबू,
हमको क्या पढ़ना बाबू, हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं ना, फैक्टराइजेशन से बहुत सारा मेथड बताए बाबू, है ना बाबू, है ना, सर ये ग्रुप कब खत्म होगा फैक्टराइजेशन? अरे इसको आज आज कोशिश करें बाबू, पहले पढ़ो ना मन से, आप लोग तो लेट से आते, रिस्पॉन्स नहीं था। फैक्टराइजेशन भाई बाबू क्या है बाबू, क्यूब ऑफ बाइनोमियल, आपको हमने फैक्टराइजेशन पढ़ाया है ना, तो फैक्टराइजेशन का बहुत सारे मेथड बताए बाबू, 6 हम लोग 5 मेथड पे डिस्कस कर लिए, छठा है। मतलब क्या सर, क्या कहने का मतलब क्या हो, आपको क्या दिया रहेगा, क्यूब ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल कहने का मतलब क्या होता है, वो जिसमें दो दो टर्म होगा उसको बाइनोमियल कहेंगे, और इसमें दो टर्म है ना वो ए बी, तो बाइनोमियल होगा, उसका ये क्या है, क्यूब है, उसका ये क्या, वो क्यूब है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, है ना। तो ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला को याद रखना, है ना। ए प्लस बी के होल क्यू का क्या होता है सर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक। उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा वो, तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, अगर ए प्लस बी का होल क्यू याद है ना, ए प्लस बी का होल क्यू याद है ना, हाँ सर, है ना। तो बाबू यहाँ पे क्या करना है, ए माइनस बी के होल क्यू में क्या करना है, सारे जगह माइनस कर देना, है ना सर। ए माइनस बी के होल क्यू में क्या करना है, ए माइनस बी के होल क्यू में क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी, अरे सर यहाँ वाला बी वाला माइनस टर्म है ना, तो जहां जहां बी है सब में क्या कर दो, माइनस लगा दो, सब में माइनस लगा दो, पहला टर्म छोड़ दो। तो ए प्लस बी का अगर होल क्यू याद है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना। तो आपको इस पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको इस पे दिया हुआ रहेगा, मैंने इसको बाबू अरेंज करना, आपको इस फॉर्मेट पे चाहे इस फॉर्म पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये फॉर्मेट चाहे इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन दिया हुआ, और उसको अरेंज करके इस तरह से अरेंज करो, आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे दिया रहेगा, और उसको अरेंज करके ऐसा ही अरेंज करना जैसे, और उसको इस तरह से अगर आप अरेंज कर लेते हो तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना। जैसे देखो एग्जांपल क्या है ना, एग्जांपल क्या है ना, जैसे वो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो देखो 8 क्यू बी क्यू, यहाँ एक क्यू का टर्म है सर, बी क्यू का टर्म है, और ये 12 ए स्क्वायर बी या 6 ए बी स्क्वायर, है ना। तो इसको इस तरह से दिया हुआ है ना बाबू, तो इसको क्या करो, देखो यहाँ सारे जगह प्लस है, तो इसको किस फॉर्मेट पे अरेंज करो, इस पैटर्न पे इसको अरेंज कर दो। इसको बाबू अगर इस पैटर्न पे अरेंज कर दे तो है ना, तो उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी के होल क्यों हो जाएगा। अगर बाबू इसको बाबू आप अरेंज करके फेयर लवली इसमें लगा के बढ़िया से सुंदर सा, अगर इसको इस पे अरेंज कर देते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ए प्लस बी के होल क्यों हो जाएगा, है ना। बस यही करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है ना। तो इसको कैसे कैसे अरेंज करोगे, देखो यहाँ पहला टर्म का क्या है, क्यूब है, तो 8 ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 ए का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पहला टर्म का क्यूब, दूसरा टर्म का क्यूब, 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। तो इसको भी इसी पैटर्न पे अरेंज करो, क्यों सर, क्योंकि सारी जगह प्लस है ना, इसमें प्लस है तो प्लस वाला करना है ना, माइनस दिखेगा तो माइनस वाला करना, ठीक। तो यहाँ पहला टर्म का क्यूब है, यहाँ पहला टर्म का क्यूब है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 ए क्यूब, यहाँ दूसरा टर्म का क्यूब है, तो यहाँ कितना हो गया, बी क्यू हो गया, प्लस यहाँ 3ab है, अब समझना यहाँ पे 3ab, यहाँ पे क्या 3ab है ना, 3ab है ना, ठीक है वो 3ab, ठीक, ठीक सर। तो यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से देखो 6 है और 12 है, 6 है 12 है ना, 6 12 है ना। तो यहाँ से ए को क्या ले लो, 6 कॉमन ले लो, और ए स्क्वायर यहाँ ए है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बी है, यहाँ से बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी कॉमन हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ से वो 6 से कॉमन अगर निकाल लेते हो, 6 से कॉमन निकाल लेते हो, 6 से भी निकाल लेते हो, तो 6 12 में से 6 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 12 में से बाबू अगर 6 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ए स्क्वायर में से ए निकल गया तो ए बचेगा, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बस यही बचेगा ना वो, अरे शैतान इसमें 12 ए स्क्वायर भी है ना, तो 6 बाहर निकल गया, तो 6 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 6 ना 2 बचेगा, ठीक सर। ए स्क्वायर में से ए बाहर निकल गया तो ए बचेगा, और बी तो बाहर ही निकल गया, ठीक। यहाँ से बाबू 6 बाहर निकल गया, ए वाला बाहर निकल गया, बी स्क्वायर में से बी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा, हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बाबू ये पहला टर्म का क्यूब सर, ये दूसरा टर्म का क्यूब सर, इसको बाबू कैसे, इसको इस फॉर्मेट में लिखो ना, 3ab है ना, 3ab, तो 3 हो गया, ये ए है, मतलब जो यहाँ टर्म है सर उसी का ना, यहाँ पहला टर्म है वो ही ना पहला टर्म है, और जो यहाँ दूसरा टर्म है वही यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में दूसरा टर्म, तो 3 हो गया, पहला टर्म क्या है सर 2 है, तो 2a हो गया, और दूसरा टर्म क्या है सर b है, तो b हो गया। इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे ये वाला मेरा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो 3ab हो गया इंटू ए प्लस बी, तो ये वाला तो ये हो गया, ये 2a प्लस बी है ना। तो आपको बाबू अभी इसका पैटर्न ऑब्जर्व करो, इसका पैटर्न अब आप ऑब्जर्व करो, इसका पैटर्न क्या, ये ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला वाला नहीं हो गया, ए क्यू सर बी क्यू सर प्लस 3ab इंटू क्या बाबू ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला नहीं हो गया। तो जैसे ये फॉर्मूला आ गया बाबू, तो किसका फॉर्मूला होता है सर, ए प्लस बी के होल क्यू का होता है,
तो यहाँ पे ए की जगह क्या होगा 2a हो जाएगा, यहाँ ए की जगह 2a हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा b हो जाएगा, उसी का क्या है होल क्यूब है। अब होल की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, पावर 3 है तो इसको 3 बार हम लोग लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें तो सर जरूरी थोड़ी है कि 3 बार हम लोग लिखे, सिर्फ 2। फैक्टर क्या वो 2 सर 2a प्लस b का होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं। हाँ वो लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर रहता है वो तो फैक्टर में क्या किया जाता है वो कि हर एक टर्म को लिखा जाता है ना, फैक्टराइज है ना वो तो एक टर्म दो टर्म तीन टर्म है ना, हर एक टर्म को लिखा जाता है। सर तो बस ठीक उतना है ना, लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा क्या? नहीं वो नंबर क्या कटेगा, काटना नहीं चाहिए, वो टीचर उचर पर डिपेंड करता है ना, कटेगा क्या है बाबू, लेकिन लिख दोगे तो जब जानवे करते हो तो लिख दोगे तो दिक्कत क्या है, ऐसे ना फार्मूला मिटा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। ए बाबू अस्मिता, हाय बाबू कि चले अस्मिता कहाँ गई है जी, बाबू मन से पढ़ना बाबू, आप मन से नहीं पढ़ रहे, बताइए ए माइनस बी के होल क्यूब क्या होता है बाबू अस्मिता, बोलिए जल्दी बहुत जल्दी बोलिए। माइनस b क्यूब माइनस हाँ 3 प्लस 3ab स्क्वायर। चलो ठीक है, 8 ए क्यू बाबू प्लस 27 बी क्यू है बाबू, है ना, प्लस 36 ए स्क्वायर बी है, और प्लस कितना 54 ए बी स्क्वायर है। ठीक ठीक सर, देखो समझना, हमने आपको फार्मूला बताया बाबू है ना, फार्मूला बताया बाबू है ना, एक बार और लिख लेते शैतान मिटा दिए। ठीक, क्या था सर ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला क्या था सर, ए क्यू था अस्मिता और बी क्यू था अस्मिता, और प्लस कितना था 3ab था इंटू ए प्लस बी था, है ना। ठीक, अच्छी बात है। तो बाबू ये आपको बाबू दिया गया क्वेश्चन को बाबू इसी पैटर्न पे अरेंज करना, इसको इस पे सजाना, इस पे सजा लोगे, इस पे सजा लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, किसका फॉर्मूला है प्लस बी का होल क्यूब है ना। ठीक, तो यहाँ पहला टर्म का क्या है सर क्यूब है। ठीक, तो ये 8 क्यूब है तो इसका पहला टर्म का क्यूब का फॉर्मेट में लिखो, तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 एक का क्यूब नहीं लिख सकते हो, प्लस यहाँ दूसरा टर्म का क्यूब है, तो दूसरा टर्म क्या 27 है, तो 27 को क्या लिख सकते हो 3b का क्यूब नहीं लिख सकते हो। ठीक बाबू, प्लस 3ab है ना बाबू, ठीक है ना, 3ab है। अब देखो यहाँ पे बाबू और आप जल्दी से कर सकते हो, जल्दी से कर सकते हो, कैसे सर कैसे सर, समझना समझना, यहाँ पे बाबू अगर कॉमन लोगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे कर दो, पहला टर्म क्या है सर 3 है, तो 3 हो गया, समझो समझो इसको, ये दोनों को कैसे डायरेक्ट अरेंज करोगे, पहला टर्म यहाँ पे फॉर्मूला 3 है ना, हाँ सर, फिर क्या ए है, ये है ना, हाँ सर, तो एक जगह क्या है सर 2a है, एक जगह क्या है 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2a, 3 मल्टीप्लाई 2a इंटू बी है, तो यहाँ पे बी की जगह क्या है सर 3b, ये हो गया, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दो, देखो डायरेक्ट कर दो, ठीक, ब्रैकेट दो, ए है सर, ए है सर, ये जगह एक की जगह क्या है सर 2a है, और बी की जगह क्या है सर 3b है, 3b है, 3b है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना बाबू, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो डेफिनेटली यही वाला आएगा, डेफिनेटली यही वाला आएगा, हमको नहीं विश्वास होता है ना, होता देखो करके देखो, ये 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 कितना 18, और ए बी, अरे शैतान इसको सिंप्लीफाई करो ना, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे बाबू, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट ये वाला आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, दोनों टर्म आ जाएगा, दोनों टर्म है ना। कैसे सर, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6 कितना 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 कितना 18, 18 ए बी हो गया। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा, 18 इंटू 2 कितना 36 हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा, आई बेचारा b कौन सा रह गया, b हो गया, 80 इंटू 3 कितना 54 हो जाएगा, a हो गया, अब b मल्टीप्लाई b कितना b स्क्वायर हो गया। देखो तो ये वाला आया कि नहीं आया, है ना। तो हमको यहाँ से कॉमन निकालने में अगर नहीं सोचेगा ना वो, तो ऐसे करना 3 a वाला यहाँ वाला जो टर्म रहेगा वो लिख देना, b वाला टर्म रहेगा वो लिखना, a प्लस बी कर देना, है ना, बस, और ज्यादा दिमाग मत लगा, है ना, नहीं तो यहाँ फिर 18 कॉमन लो, फिर उतना सोचो कौन करेगा, है ना। ठीक बाबू, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना आता है कि नहीं आता, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना जल्दी से कि वाला टर्म आता है कि नहीं आता, जैसे आ गया, जैसे आ गया बाबू, जैसे आ गया, आपको ये आसान रास्ता बता दी है ना, ये हो गया टीचर को धोखा देने वाला रास्ता, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये 2 तब क्या होगा ए क्यू बी क्यू 3ab ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होगा सर ए प्लस बी के होल क्यू होगा, तो ए बराबर कितना है सर 2a है, बी बराबर कितना है सर बी बराबर कितना 3b है, इसका क्या है होल क्यू हो जाएगा, अब पावर 3 हो तो इसको 3 बार लिखो, समझ में आ रहा है भोले अस्मिता बाबू। हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ बाबू, तो आप बरी जहाँ जो गलती की शैतान तबरी बहुत पीटेंगे, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो, माइनस वाला करते राइट डाउन कीजिए, ए शुभ शैतान वीडियो का बंद कर लिया, शुभ जानवी दास बाबू ऑन कीजिए,
लेट से कहा आते हो जानवी दास? ये जानवी दास बाबू थोड़ा टाइम से आइए बाबू। जानवी दास लेट से क्यों आती है बोलिए? जल्दी लिखिए। अरे शर्मा जी नहीं है बाबू, शर्मा जी नहीं है। ए धर्मवीर, देखो शैतान सो गया। बाबू बैठ के पढ़िए, आज पापा जी फोन करते हैं, उधर शैतानी करता है, होमवर्क उमवर्क बना के नहीं लाता है। जानवी शर्मा नहीं ना बाबू? चलो उसका अटेंडेंस काटा जाए कि नहीं शिवांगी? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। यस सर। हाँ बाबू, कुछ नहीं करना है जानवी दास, रोना नहीं है बाबू। अरे कुछ नहीं है, ए प्लस सर बी ये के होल वाला क्यूब। फैक्टराइजेशन तो बहुत इजी रहता है, फॉर्मूला पे बस उसको हाँ हाँ बेस हाँ, कर। तो ये सब बाबू आपको आईआईटी या इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं सब पूछता है, ठीक है? नहीं सब स्कूल स्कूल वाला टीचर पूछेगा कभी कभार। इसीलिए तो सर इतना इजी है। हाँ बाबू, लेकिन आप लोग के बुक में दिया तो हमको पढ़ाना, ऐसा हम पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन पढ़ा तो देते हैं। इंजीनियरिंग में क्या पूछता है, फैक्टराइजेशन चैप्टर आता है? वैसे थोड़ी आता है बाबू, ट्विस्ट करके आएगा ना। यहाँ पे कहेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, है ना, ऐसे बताओ। आईआईटी के एग्जाम में बाबू क्वेश्चन डायरेक्ट कभी नहीं आपको मिलेंगे, सारा क्वेश्चन ट्विस्ट मिलेगा, थोड़ा सा इधर उधर घुमा के मिलेगा, डायरेक्ट थोड़ी फॉर्मूला पे मिलेगा। देखिए बाबू, सौम्या, सौम्या शैतान कल आई नहीं, आ जाए बाबू तो इसका आवाज नहीं इसको सुनाई दे। जल्दी लिखो, माइनस वाला करते हैं, माइनस वाला करते हैं। बताओ जानवी दास बाबू, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा जानवी दास? जानवी दास, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला? चलो देखो बाबू, एक फार्मूला बताए थे, इसको इरेज करते जल्दी से, इसको खत्म करते हैं ना, खत्म करते हैं टॉपिक को, इसमें ज्यादा कंसेप्ट है ये नहीं है। फैक्टराइजेशन में बाबू मेन था बाबू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला। ठीक, मन से पढ़ना स्मिता बाबू। हाँ बाबू, कल आपका फेयर वगैरह चेक करेंगे, कल संडे, कल सारे स्टूडेंट का ऑनलाइन फेयर चेक करेंगे जो जो हिट लिस्ट में। ए माइनस बी के होल का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए क्यू होता है बाबू, आपको नहीं लिखना है, बी क्यू होता है बाबू माइनस 3ab होता है इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, टेस्ट नहीं होगा ना? क्या है बाबू, टेस्ट दे दीजिएगा सुबह में इसी टाइम में। सर तो क्या दोपहर दिक्कत? वगैरह में चेक कीजिएगा कॉपी। काफी बाबू दिन भर, जैसे आप ही नहीं ना बाबू, दिन भर हम ऑनलाइन ही रहेंगे। और जिसको जिसको इंग्लिश पढ़ने का माने शाम को आज 6:30 बजे आके देख लेना है, वो इंग्लिश का टीचर बुला रहे हैं, ठीक है ना, 6:30 से सर तो मेरे 7:30। पास टाइम तो नहीं है। अरे शैतान, डेमो देख लेना 6:30 से 7:30, ये तो सर शैतान हो जाएगा। रहूंगी नहीं घर पे तो मैं कहाँ से देखूंगी? अच्छा ठीक है, शिवम बाबू आ जाइएगा, देख लीजिएगा, फिर पसंद पड़ेगा, टाइम वो सर मैं नहीं बोल रहेगा। रही हूँ ना कि कल जैसे संडे है ना, तो आप ना मतलब कि सुबह नहीं दोपहर वगैरह में कॉपी चेक कर दीजिएगा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसी क्योंकि सर सुबह मेरा शाम। कंप्लीट नहीं है, टाइम मिलेगा तो करूंगी ना। ठीक, सर शिवम वो बाबू सर देखिए। हाँ बाबू बोलिए। वो सर बोले आने के लिए। अरे उस सर को कॉल किए तो वो बिजी थे, स्कूल में लगता है ना। सर तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो डालिएगा ना जो 6 बजे होगा। हाँ हाँ, 6:30 से बुलाएं एगो टीचर को, ठीक है ना। 6:30 से 7:30 होगा, सिर्फ आज के लिए डेमो है, अगर पसंद पड़ेगा तो फिर टाइम मैनेज किया जाएगा इधर उधर वीडियो से। अपलोड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी। ठीक है ना, जैसा रहेगा। देखो अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ देखो माइनस दिख रहा है ना। हाँ सर माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना सर? हाँ सर, तो जब माइनस दिखेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना? ए माइनस बी का होल क्यूब। मतलब अब इसको कैसे अरेंज करना, इस पे अरेंज करने की कोशिश करना, इसको इस पे बैठाने की कोशिश करना, इस पे हो जाएगा सर। तो ये किसका फॉर्मूला सर? ए माइनस बी का होल क्यूब है। तो यहाँ पे वो क्या, पहला टर्म का क्यूब है, पहला टर्म का क्या वो क्यूब है, तो पहला टर्म 64 है, तो 64 को क्या लिखोगे, 4a का क्यूब लिखोगे। नेक्स्ट दूसरा टर्म का क्यूब है सर, माइनस है, माइनस दूसरा टर्म क्या है सर, 27b क्यूब है, तो 27 को क्या लिखोगे, 3b का क्या लिखोगे, क्यूब लिखोगे। ठीक बाबू, माइनस है, -2, फिर बाबू क्या है, 3 है, 3 हो गया। ए है, तो ए पे यहाँ पे क्या है सर, ए यहाँ पे क्या है सर, 4 है। तो इसको इसमें बाबू ऐसे सोचोगे ना, तो सोचते सोचते हमको आपको आसान तरीका बता रहे हैं। अगर इसमें कॉमन लेके करेंगे बाबू तो हमारा जान वेदास को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, कहाँ से बेचारे सोचेंगे, है ना, तो इसीलिए आसान तरीका बता रहे हैं, सबको लेके चलना पड़ता है ना। यहाँ 3 है, 3 हो गया सर। ए है सर, तो ए की जगह कितना बाबू, 4 है, ए की जगह कितना, 4 है। बी है सर, तो बी की जगह कितना, 3b है।
ठीक सर, इंटू क्या ए है सर, ए की जगह कितना सर 4a है, अब बी के जी तो कितना सर 3b है, 3b है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली यही आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये इसको हमने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। इसको बाबू ये वाला हमने क्या किया, इससे इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। कैसे किया सर, ये फार्मूला है ना बाबू, उसी में रख दिया। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो डेफिनेटली यही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं है, यही आएगा। चेक सर करके 144 है सर, ये 14 है। 144 है, 144 है ना, 144 है ना। नहीं विश्वास होता, अरे इसको मल्टीप्लाई करोगे वाला डेफिनेटली आएगा। देखो ना 3 12 और 12 और 3 कितना, 12 3 जा कितना 36, ए भी हो जाएगा। इसको देखो नहीं विश्वास होता तो देखो, ये 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 हो गया, 36 ए भी हो जाएगा, 36 ए भी हो गया। यहाँ पे क्या है 4a माइनस 3b है, यही है ना, है ना। 36 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 36, 36 ए भी को 4a से मल्टीप्लाई करो, 36 4 जा कितना सर 144, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और बी है माइनस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3ab है ना बाबू। यहाँ पे क्या हो गया बाबू, अरे शैतान यहाँ सर 180 के आगे तो माइनस लगेगा ना। अरे शैतान माइनस बाबू यहाँ कॉमन लगे तो आ नहीं जाएगा बाबू, ये 180 है बाबू, तो इसको 4 तिया बढ़ती है 36, 36 तिया, गड़बड़ कहाँ हुआ शैतान। सर सही तो है, 36 into 3 180। अच्छा चलो ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 180 थोड़ी होता है 36 into 3 बाबू, 108 होता नहीं है। सर 108 होगा। हाँ हाँ 108 होता है ना, 108 होता है। 36 3 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ 108 हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है ना, ठीक है। तो बाबू जब इसको मल्टीप्लाई करो ना तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। आप कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो हमने कुछ नहीं किया। देखो सिंपल सा क्या किया, पहला टर्म है सर, तो फॉर्मूला क्या है, एक ही पहला टर्म का क्यूब लिख दिया, दूसरा टर्म का क्यूब लिख दिया, माइनस है माइनस दे दिया, 3 है 3 दे दिया, फिर ए है तो ए की जगह क्या है 4 है तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी है, बी की जगह क्या हो गया 3b हो गया, तो 3b से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू क्या a माइनस बी है, a हो गया 4a और b की जगह भला क्या 3 है। अब ये वाला बाबू फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, कौन से फार्मूला इस पैटर्न पे बैठ गया ना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा सर, ए माइनस बी का होल क्यों हो जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यों। तो ए बराबर क्या माना 4a माना है और बी बराबर कितना माना है 3b माना है, तो इसका क्या हो जाएगा होल क्यों हो जाएगा। अब पावर 3 है बाबू तो इसको 3 बार लिख सकते हो, है ना। 4a बाबू माइनस 3b बाबू, अब 4a बाबू माइनस 3b बाबू। समझ में आ रहा है जानवीदास बाबू, ये जानवीदास आज सो गया धर्मवीर, अभी इसको पापा ही फोन करते, धर्मवीर सो रहा है। क्या धर्मवीर बैठे हुए हैं। बैठे हुए हो तो वीडियो कहाँ बंद है शैतान। देखो इसको ब्रेक करना, 1 माइनस 64 है क्यू 12 है वर्ग 45 और ये स्क्वायर है ना। देखो इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। शुभ शैतान वीडियो ऑन कीजिए। आई कौन है बाबू, अस्मिता, चलो वेरी गुड बाबू। देखो अस्मिता कैसे ब्रेक करेंगे बाबू, देखो यहाँ इसमें बी नहीं है सर 1 माइनस 4 का होल क्यूब 4a अच्छा का ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ 1 है बाबू, यहाँ पहला टर्म a का क्यू है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू 1 का क्यूब, अरे 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा। ये बाबू 64 है ए क्यू है ना, 64 ए क्यू, तो इसको 4 ए का क्यूब नहीं लिख सकते, जरूरी है बाबू कि बी वाला टर्म रहता करेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू ये वाला हो गया, दूसरा टर्म का स्क्वायर हो गया, माइनस है माइनस 2 3 इंटू, अब 3 है ए है, ए बराबर कितना है सर, यहाँ पे ए बराबर कितना 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 ए बी, बी वाला होता है, बी टर्म होता है ना, यहाँ पे बी है ना, हाँ सर, तो बी बराबर कितना 4 है। ठीक, इंटू बाबू क्या सर ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए बराबर कितना है यहाँ सर 1 है, और बी बराबर कितना बाबू, बी बराबर कितना बाबू, बी बराबर कितना है 4 है, तो माइनस 4 है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आ गया, 4 तिया 12 ये हो जाएगा, और 4 तिया 12 48 हो गया, है ना बाबू। अब ये सर फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया किसका सर ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला हो गया। तो ए की जगह कितना हो गया 1 हो गया, बी की जगह कितना हो गया 4a हो गया का होल क्यू हो गया, है ना। डायरेक्ट ये बाबू डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो 1 माइनस 4a इंटू कितना 1 माइनस 4a इंटू 1 माइनस 4a,
जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे। एक और फ्रैक्शन वाला करवाते उसके बाद दूसरा टाइप करवाएं। समझ में आ रहा है जानवी दास? बाबू आपके लिए बाबू यही ऐसी करके बता रहा है जानवी, सिर्फ आपके लिए बता रहा है जानवी दास। अब बोलिए आ रहा है समझ में? कहाँ गई कहाँ? फार्मूला याद करना समझना बस, ज्यादा कुछ समझना है समझना। शुभ शैतान वीडियो कहाँ बंद है? शुभ लेट से कहा है शर्मा जी, अटेंडेंस तो आपका कट गया शर्मा जी। सर लेट हो गया सर 20 मिनट। शैतान जल्दी लिखो जल्दी लिखे। नेक्स्ट भाई एगो फ्रैक्शन वाला करवा देते हैं, उसके बाद बाबू दूसरा टॉपिक एक लास्ट वाला, लास्ट फैक्टराइजेशन का मेथड। सर अटेंडेंस काट दिया। बेचारी हमारी श्रुति देखो तो स्कूल भी जाती है बाबू, तैयार होते रहती है जाते रहते हैं। अस्मिता श्रुति दोनों का एक ही टाइम स्कूल टाइम है। अस्मिता का भी 6:10 में बस आता है और श्रुति का भी उतना ही टाइम आता है। लिखे बाबू जल्दी से। बहुत मेहनत करते बाबू, सुबह उठना स्नान करना। थोड़ा सा और मन से अस्मिता बाबू। अस्मिता थोड़ा सा और फ्रैंक बनिए बाबू। बोले थोड़ा और फ्रैंक बनिए तब ना तेज होगी बाबू। ठीक है सर। हाँ बाबू लिख ली भोली कि नहीं लिखी? अस्मिता लिखी बाबू? हाँ सर। चलो ठीक है अच्छी बात है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद बाबू हम लोग टाइप ये करेंगे है ना, अगला 7वां वाला फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना अस्मिता? ज्योमेट्री बाबू। मैथ में अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है बाबू? सर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस जिसको पढ़ना वो शाम में कांटेक्ट करे, ठीक है ना? वो शाम वाला, इसमें टाइम नहीं। इसमें प्रॉफिट लॉस आपके 9 के सिलेबस में है ये नहीं है, ठीक है? 9 के सिलेबस में नहीं है प्रॉफिट लॉस। आया आपको सर तो प्रॉफिट लॉस? ज्योमेट्री ट्रायंगल पढ़ाए सर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हाँ बाबू जिसको पढ़ना है बाबू या तो अपना पीछे वाला बुक देखो, नहीं तो वीडियो दिया हुआ है वीडियो देखो, है ना? इस क्लास में नहीं है प्रॉफिट लॉस बाबू, तो इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू 8 नंबर। जैसे 64 है बाबू, अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो सर फ्रैक्शन में आ सर जाएगा इसके बाद तो। ट्रायंगल पढ़ा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ स्मिता बाबू ट्रायंगल पढ़ोगे? हाँ ठीक है सर। ट्रायंगल में बाबू क्या है आपका? प्रॉपर्टीज वगैरह, ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज वगैरह है ना? यस सर। सर उससे वो सब निकालने का सर, मतलब उसको कॉन्ग्रुएंट करने वाला और ये हाँ सब। कंग्रेंसी होता है बाबू, प्रूफ करना रहता है। क्लास 9 के ज्योमेट्री में बाबू आपको प्रूफ करना रहेगा, है ना? प्रूफ करना रहेगा। यस सर मुझे प्रूव करने में समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ बोले बोले बोलिए बाबू। सर ट्रिगोमेट्री पढ़ा दीजिए। ट्रिगोमेट्री 9 में नहीं दिया हुआ बाबू। पढ़ना है ना? नहीं है दिया, कहाँ दिया ट्रिगोमेट्री? पढ़ना है ना सर। अरे अच्छा पहले हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं सर। ना। नहीं सर ट्रायंगल पढ़ा दीजिए सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो बाबू यहाँ पे क्या, वो देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है ना बाबू? हाँ सर। तो इसको माइनस वाला फॉर्मूला पे, एक को माइनस दिख जाएगा तो माइनस वाला फॉर्मूला पे ब्रेक करना, ठीक? तो ये बाबू 64/125 है। ए क्यू, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता 4/5 ए का होल क्यू बाबू। 4 का क्यू 160 और 64 और 5 का क्यू 125, ठीक? माइनस बाबू। अब बाबू एगो और क्यूब वाला टर्म लाओ, तो इसमें क्यूब नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। 8 को पकड़ के लाओ, तो इसको 8 को इधर पकड़ के लाओ, 8 को इधर पकड़ के लाओ, 8 को इधर पकड़ के लाओ, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। हाँ सर, एक क्यू माइनस बी क्यू, है ना? तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है भी नहीं बाबू, एक ही टर्म है ना? ठीक बाबू चलो अच्छी बात है। 2 का क्यूब, तो ये पहला टर्म का क्यूब सर, एक दूसरा टर्म का क्यूब। ऐसे इसमें कॉमन लोग ना बाबू, तो सुबह से शाम हो जाएगा, बहुत कष्ट होगा। हमारे जानवी दास नहीं समझ में आएगी उसको। तो फिर माइनस लिखेंगे सर, फिर 3 है सर, और फिर क्या बाबू? 3 हो गया, फिर ए है, तो एक जगह क्या है सर? 4/5 है, एक जगह क्या है? 4/5, तो इसको डायरेक्ट करना 3 × 4/5 ए। फिर बी है, बी की जगह क्या है सर? 2 है, तो मल्टीप्लाई क्या करना? 2 कर देना, ठीक? ब्रैकेट दो। फिर ए है सर, ए की जगह क्या बाबू? 4/5 है, ठीक? बी की जगह क्या बाबू? 2 है, ए की जगह 4/5 और ए है ना, साथ में ए है। अब बी की जगह क्या है? 2 है, बी की जगह यहाँ 2 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बाबू, टीचर सब सोचते रह जाएगा डायरेक्ट कैसे लिखा, लेकिन डेफिनेटली जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही टर्म आ जाएगा, है ना? आप लोग के बुक में बाबू यहाँ से
इस टर्म को ब्रेक करने के लिए बाबू 4 स्टेप किया गया, इसको कॉमन लेके फिर ब्रेक किया 4 स्टेप में, क्या है ना। अब बाबू डायरेक्ट इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो। कहाँ से किया सर, ये फार्मूले पे बैठा दिया और कुछ नहीं किया, फार्मूले पे बैठा दिया, है ना। इसको 4 स्टेप में करेंगे वो तो हमारे बच्चे नहीं थोड़ा समझ में आ जाएगा ना, छोटा छोटा ना सब। ठीक, नेक्स्ट बाबू अभी क्या हो गया, ए क्यू बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो ये फार्मूला क्या हो गया सर, ए माइनस बी का होल क्यू, तब 4/5a माइनस 2 का होल क्यू, है ना। इसको कितना बाबू क्यूब है तो इसको 3 बार लिख दो। हमने इसको ये दोनों को डायरेक्ट लिखा, ये दोनों जो टर्म है इसको डायरेक्ट लिख दिया, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। लिखो बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो जब भी बाबू ऐसा का रहेगा इसका फोटो खींच के भेज देंगे, भेजेंगे क्या, इसका एक्सरसाइज बनाना बाबू, है ना, अभी भेज रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन, इसको खत्म करते हैं। कल आप लोग का बाबू 7 बजे टेस्ट, 7 बजे का था, 5 बजे टेस्ट देना है कि नहीं देना। सर 5 बजे नहीं सर 6 बजे। 6 बजे स्मिता बाबू, 6 से 7। क्या क्या बोल रहा है सतीश। सर 8 बजे ले लीजिए। नहीं सर 7 बजे से वो सब कभी होता है बाबू, बैच बी वाला का होता है ना। आप लोग 6 बजे से दोगे, ठीक, आप लोग का कल 6 बजे से टेस्ट होगा। नहीं शाम में कर दीजिए। शाम में नहीं टाइम है बाबू, शाम में विजिट करने चल जाते हैं ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग, कल 6 बजे से आप लोग टेस्ट दीजिए। जो नहीं देगा बाबू उसका, चूंकि पिछला बार बहुत सारा स्टूडेंट नहीं दिया था, उसके पेरेंट्स से फोन चल जाएगा, ठीक है ना, वो बाकी फिर आप समझो। अभी हम 3E का एक्सरसाइज का फोटो भेज रहे हैं खींच के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको बना डालना। नेक्स्ट टॉपिक खत्म करो। क्या बाबू, RS अग्रवाल का मोटिवेशन है सर। हाँ बाबू, क्या बोल रहे बाबू। हम बना क्लास बाबू कम से कम 50 तक पढ़ेंगे ना बाबू, 50-55 तक पढ़ेंगे ना। सर ये नहीं बोल रहे इंग्लिश का क्लास कितने बजे होगा। शाम को 6:30 बजे, आज डेमो है, शाम को 6:30 बजे। जब पसंद हो जाएगा आपको तो उसके बाद फिर टाइम हम लोग सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि सुबह पढ़ाएं कि शाम को पढ़ाएं। आज सिर्फ डेमो पर्पज से बाबू, अभी नहीं पसंद पड़ेगा तो फिर दूसरा टीचर को बुलाएंगे, वो नहीं पसंद पड़ेगा तो फिर तीसरा टीचर को बुलाएंगे, वो नहीं पसंद पड़ेगा फिर अगला टीचर को बुलाएंगे, है ना। टीचर की कमी नहीं है बाबू। नेक्स्ट बाबू 7वां नंबर फैक्टराइजेशन बाय बाबू, फैक्टराइजेशन बाय बाबू। इसको, इस टॉपिक को खत्म करो। फैक्टराइजेशन ऑफ बाबू सम और डिफरेंस, ये लास्ट टॉपिक है। फैक्टराइजेशन ऑफ बाबू सम और डिफरेंस बाबू ऑफ क्यूब्स। 6ठा 7वां में अंतर है। वहां पे बाबू क्या था, बाइनोमियल का क्यूब था। यहाँ पे बाबू क्या, पहले क्यूब होगा, है ना बाबू, उसके बाद सम और डिफरेंस होगा। कहने का मतलब क्या सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वहां पे अभी हमने क्या पढ़ा बाबू, ए प्लस बी के होल क्यूब वाला पढ़ा। अभी क्या सर, ये क्या हुआ, क्यूब का सम ना हो गया बाबू, या बाबू ये क्या रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ई क्यूब का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता, इसका फार्मूला होता बाबू ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ठीक सर, ठीक। मतलब क्या सर, आपको बाबू ऐसा फॉर्मेट में लाना है, क्वेश्चन को कैसा फॉर्मेट में लाना है ना। यार बाबू यहाँ पे देखो क्या करना, समझना, ये लास्ट वाला बाबू, देखो क्या करना। अभी बाबू क्या, फैक्टराइजेशन बाय बाबू सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। यहाँ पे क्या है डिफरेंस, यहाँ पे क्यूब का क्या है, सम है, ए का क्यूब बी का क्यूब, दोनों क्या है एडिशन है। यहाँ क्या बाबू, ए का क्यूब बी का क्यूब, दोनों का क्या है डिफरेंस है ना। तो अभी बाबू आपको आशंका पे इस पे दिया हो रहेगा, इस फॉर्मेट पे दिया हो रहा है। इसको किस फॉर्मेट में अरेंज करना है, आशंका पे। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, देखो सैतान क्या करना चाह रहा है, कुछ नहीं करना चाह रहा। एग्जाम्पल नंबर 1 बाबू, एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। जैसे बाबू 1 प्लस बाबू 64 है बाबू, और मान लो इसका एक का 64 एक का क्यूब है। इसको कहेगा फैक्टर करने के लिए, तो कैसे करेगा। तो देखो यहाँ ये एगो टर्म क्यू है और यहाँ ई वाला टर्म है ना, ठीक सर। तो इसको कैसे क्यूब करेगा,
तो इसको इस फॉर्मेट में बैठाओ, चाहे इस फॉर्मेट में बैठाओ। तो प्लस है तो प्लस वाला बैठाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस वाला बैठाएंगे, है ना, वही करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, और 64 को कितना लिख सकते हैं, 4a का क्यूब नहीं लिख सकते, मम्मी नहीं पढ़ाई है। अरे 57 का क्यूब 1 हो गया, 64 को 4a का क्यूब हो गया। अभी एक क्यूब बी क्यूब, एक क्यूब बी क्यूब, एक क्यूब बी क्यूब, एक क्यूब बी क्यूब, फार्मूला क्या होगा सर, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। हाँ सर, तो यही लिख दो ना, है ना। क्या फार्मूला होगा सर, a प्लस बी, तो पहला टर्म क्या है सर, a है सर, अब b क्या है सर, 4a हो गया, तो a प्लस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर, तो पहला टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस a है, a हो गया इंटू b है, तब 4a हो गया, है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर कितना सर, 4 है, 64 मत लिखते ना, गलती है, बी बराबर कितना, 4 है, 4a, तो 4a का स्क्वायर हो गया। अस्मिता थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में बाबू, ये बोले अस्मिता, हाँ सर। तो तेज हो जाओगे अब बाबू, अब नहीं ना गलती होगा। नहीं सर। हाँ, तो कल बाबू जो भी डाउट है कहीं से भी बाबू, है ना, कल अपना फेयर सारा कंप्लीट कीजिएगा, कल का खनियो चेक करेंगे। फिजिक्स वाला कॉपी मिला बाबू कि नहीं मिला भी, हाँ सर मिला सर, चलो ठीक है, कल चेक कर लेंगे। थोड़ा इनकम्प्लीट है। अच्छा ठीक है, जितना उतना कीजिए ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बाबू स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो बाबू आप प्यार से पढ़ते नहीं हो, ठीक। ए क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 है, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 वही नंबर रहेगा, तब 4a हो गया, और 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16a स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो गया, इसका फैक्टर यही हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, लिखो भोली, लिखो भोली, लिखो 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 लिखो। जानवी दास, ए दास, सर हाँ, सर 1 प्लस 4a का होल क्यूब नहीं होगा। अरे मेरे लाल, ऐसा कैसे, मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, मर्डर, ऐसा मत बोलो। 1 प्लस 4a का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, बाबू मर्डर हो जाएगा। अरे शैतान, अभी फोन करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू नहीं होता बाबू, ये नहीं होता, नहीं होता है ना। तो फिर दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म पे क्यू है, दूसरा टर्म पे क्यू है, ए प्लस बी का, है ना। तो इसका बाबू ऐसे नहीं लिख देना 1 प्लस 4a का होल क्यू, गलती हो जाएगा ना, समझा नोज, समझ नोज, गया सर। मर्डर हो जाएगा, ये सब बात नहीं बोलना बाबू, ये सब ब्लंडर मिस्टेक है, अनपढ़ वाला आदमी ये वाला बात बोलता है। जल्दी लिखो। शिवानी काहे ला रो रही बाबू, ए शिवानी, सर रो कहाँ रहे हैं सर। तो रो नहीं रहे तो समझ में कहा नहीं आ रहा बाबू, शिवानी कहा नहीं समझ कौन में आ रहा, बोला बोले सर। सिस्टम बोलता बाबू, सर आ तो रहा है सर। अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज कहानी बना के लाई, अब तो जवाबे नहीं है बाबू। आपको हम बाबू एक्सरसाइज भेज रहे हैं, बना लीजिएगा इसको, सारा का चेक करेंगे। 2 छड़ी हो गया शिवम शिवानी, ध्यान दीजिएगा, और 2 दिन नहीं बना के लाया, ये हो गया। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे बाबू, बैच ए होमवर्क हो गया, फोटो खींच के भेज दिए बाबू, आंसर भी भेज देते ताकि आप लोग बना के देख लो थोड़ा, एक पेज में तो आंसर है। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, एक साथ बहुत काम करना पड़ता है जी। हो गया बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, इसको तोड़ना, इसको तोड़ नहीं लोगे बाबू, इसी तरह से तोड़ेंगे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। संजना बाबू काला रो रही, संजना, शैतान का मोबाइल बंद हो गया, नहीं जी है जी, है संजना, छोटी फेयर कंप्लीट हो गया बाबू, कल तक कंप्लीट कर लीजिएगा, फोन करके चेक करेंगे, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, उसके बाद फूटेंगे। नेक्स्ट बाबू ये वाला क्वेश्चन है 27 क्यू बाबू 125 बाई क्यू, है ना, ठीक।
जल्दी से एक क्वेश्चन और करो। हम लोग मन से पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करो। सुबह 1 घंटा क्लास, शाम को 2 घंटा के बराबर होगा। जाना है स्मिता बाबू, उसको शैतान को जाना है। कितना मेहनत करते बाबू मेरे, थोड़ा इंटरेस्ट लेके कीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, यहाँ क्या सर 27x³ 125/q है ना बाबू? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, है ना? ठीक बाबू, ठीक। तो देखो 27 है और 125 है, 27 को क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो, 3x का होल क्यों लिख सकते हो? 125 है ना सर, तो 5 का होल क्यों नहीं लिख सकते हो? हाँ सर, ये तो लिख सकते हैं सर। अब a³ + b³ a³ + b³ a + b a² - ab + b², इसी फार्मूला पे बैठो ना, है ना? तो क्या है सर, क्या है सर, क्या है सर? a + b है तो पहला टर्म क्या बाबू? a है, तो पहला टर्म 3x हो गया सर, प्लस है, प्लस, हाँ प्लस है, प्लस यहाँ पे बाई है, b है, तो b की जगह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इंटू a², तो a की जगह क्या सर? 3x है, 3x का स्क्वायर माइनस क्या बाबू? ab है, तो a की जगह क्या है सर? 3x है, 3x है, इंटू क्या है सर? b है, b की जगह कितना? 5 प्लस b², तब 5 का कितना? स्क्वायर, है ना? ठीक सर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3x + 5 3x का स्क्वायर कितना सर? 9x², 5 × 15x/, अब 25 25y², ठीक। तो इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? ये फैक्टर हो गया, इसका क्या हो गया? ये फैक्टर हो गया। एगो माइनस वाला करवा देते, कितना टाइम हुआ? कहने देते, शैतान इस सबको स्कूल जाना रहता है। कल एगो माइनस वाला करवा देंगे। कल आप लोग का 6 बजे टेस्ट होगा, जो एब्सेंट होगा बाबू वो अपना समझिएगा। अभी सम्यक के पापा ही फोन करते, शैतान रहने देते, इस बच्चा को स्कूल जाने में देर हो जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, शैतान 5 बजे पक्के आ जाया करो, ठीक है ना? जब हम लोग को टाइम मिलेगा ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा बीच बीच में खींच लेंगे। ऐसे आज छुट्टी होना चाहिए स्मिता बाबू बकरीद का। नहीं सर, नहीं है हमारा। नहीं है बाबू, चलो ठीक है। तो आपका बाबू छुट्टी है शुभ बाबू बकरीद का? शुभ है, शुभ शैतान छुट्टी है बाबू धर्मवीर? नहीं बताया गया है। नहीं दिया गया हमको भी नहीं पता, हम तो 2 घंटा के लिए जाते ना वो। चलो ठीक है शैतान, आप लोग पक्का 5 बजे आ जाए, नहीं आएगा जिसका अटेंडेंस काट देंगे, क्योंकि 50 मिनट पढ़ेंगे तो मन से पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग का फिर स्कूल जाने में दिक्कत होता है बाबू। बहुत सारे पक्के 5 बजे आ जाया करो, जो जब लेट आएगा उसके प्रति बाबू स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लिखिए, ठीक है स्मिता, जाइए बाबू, जाइए बाबू श्रुति। ये सबका 6 बजे बस रहता है बाबू। से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ बाबू, बंद करना। शाम को जिसको इंग्लिश का ये होगा कर लीजिएगा, आके देख लीजिए।